कभी कभी ब्रह्मांड चुपचाप एक संदेश भेजता है और जो व्यक्ति उस संदेश को समय रहते पकड़ लेता है वो सिर्फ इंसान नहीं रहता बल्कि भाग्य का निर्माता बन जाता है। आज 9 जुलाई ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐसा दैविक संयोग है जहां आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी तिथि, मूल नक्षत्र और ब्रह्म योग एक साथ मिलकर ब्रह्मांड का द्वार खोलते हैं। जिस दिन केतु, बृहस्पति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ जागृत हो उस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके भाग्य, धन, रिश्ते और आत्मा को पूरी तरह बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं जब ग्रह, तिथि और नक्षत्र एक विशेष रेखा में आ खड़े हो तो ब्रह्मांड स्वयं पूछता है क्या तुम तैयार हो अपने जीवन को बदलने के लिए। और आज वही दिन है। आज का उपाय अगर श्रद्धा और विधि से किया जाए तो वर्षों से जो अटका हुआ है वो बहकर आ सकता है। जो कभी होना ही नहीं लगता था वो सच हो सकता है और जो कभी आपने खुद के लिए सोचा ही नहीं वो ब्रह्मांड आपको सौंप सकता है। लेकिन याद रखो ये संयोग हर दिन नहीं आता और जब आता है तो केवल वही लोग उसका लाभ उठाते हैं जो जाग चुके होते हैं। तो अब निर्णय आपका है, क्या आप इस ब्रह्म दिन की शक्ति को समझकर उसे अपनाओगे या फिर ये संयोग भी बाकी दिनों की तरह चुपचाप गुजर जाएगा। अब आप जानते हैं वो गुप्त उपाय जो आज के दिन किया गया तो धन, रक्षा, भाग्य और विजय चारों आपके चरण चूमेंगे। कभी आपने सोचा है कि आपकी मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी भक्ति सब कुछ होने के बाद भी क्यों नहीं आती वो खुशहाली, वो दौलत जिसकी आप सच में हकदार हैं। क्यों बार बार आपका हाथ बढ़ता है लेकिन मुट्ठी खाली रह जाती है। क्यों हर शुभ कार्य करने से पहले कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है। क्यों लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी किस्मत की डोर को जकड़ के बैठी है। यह 9 जुलाई का दिन यह कोई साधारण तारीख नहीं है। यह तिथि, नक्षत्र और योग एक ऐसा महासंगम है जो हर किसी की किस्मत नहीं खोलता, लेकिन जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसके जीवन से दरिद्रता, बाधाएं और दुर्भाग्य खुद चलकर भागते हैं। आज की रात चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश कर चुका है और ब्रह्म योग की उपस्थिति ने इस दिन को एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना दिया है जो आपके जीवन की हर ग्रह दोष, हर तामसी शक्ति और हर छिपे दुर्भाग्य को जड़ से उखाड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए ये रहस्य हर किसी को नहीं पता। उनके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। हर तिथि में शक्ति नहीं होती पर कुछ तिथियों में साक्षात ब्रह्मांड की ऊर्जा उतरती है और वो ऊर्जा केवल उस तक पहुंचती है जो जानता है कि किस विधि से ब्रह्मांड से मांगना है। लेकिन जो इस दिन को हल्के में लेता है, जो इसे सिर्फ एक आम बुधवार समझता है, वो आने वाले समय में केवल पछताता है, क्योंकि इस योग में किए गए शुभ कर्म आपको 100 गुना फल देते हैं और की गई गलती जीवन को उलझनों में डुबो देती है। ये उपाय सिर्फ धन के लिए नहीं है, ये उपाय उन लोगों के लिए है जो जीवन से टूट चुके हैं, जो बार बार हारते हैं और गिरते हैं और फिर अंदर से एक आवाज सुनाई देती है, मुझे जीतना है, मुझे उठना, मुझे कुछ कर दिखाना है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं? आपके चारों तरफ नकारात्मकता है, हर प्रयास के बाद निराशा ही मिलती है। तो आपको हम बता दें ये कोई संयोग नहीं है, ये उपस्थित ऊर्जा है जो या तो आपको ऊपर उठा सकती है या नीचे खींच सकती है। और यही वजह है कि गुरुजी ने आज के दिन के लिए एक अत्यंत गोपनीय उपाय बताया जो सिर्फ साल में एक बार आता है और वो भी तब जब चतुर्दशी तिथि, बुधवार, ब्रह्म योग और मूल नक्षत्र एक साथ ब्रह्मांड के द्वार खोलते हैं। इस उपाय को करने के लिए ना आपको भारी सामान चाहिए, ना मंदिर की घंटियां, बस चाहिए आपका श्रद्धा भरा हृदय, आपकी सच्ची चाहत और थोड़ी सी ध्यान रखने वाली बातें। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस विशेष दिन इस विशेष विधि को करता है उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है जो शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप टूट चुके होंगे लेकिन एक शक्ति आपको फिर से जोड़ देगी। गुरुजी कहते हैं कभी कभी चुपचाप किए गए उपाय सार्वजनिक प्रार्थनाओं से ज्यादा असरदार होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड शोर नहीं सच्चे भावना को पहचानता है। और आज का उपाय ठीक वैसा ही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने दुर्भाग्य को मात देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस गोपनीय विधि को जानने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकती है? क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सिर्फ देखना बंद करके अब उन्हें जीने के लिए पहला कदम बढ़ाने के लिए? तो अब आप इस वीडियो को आगे बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के वो अद्भुत लाभ जो अब तक छुपे हुए थे और साथ ही कुछ ऐसी चेतावनियां जिन्हें नजरअंदाज करना आपके जीवन में भारी पड़ सकता है। याद रखिए ये सिर्फ उपाय नहीं, ये ब्रह्मांड की सीधा संवाद है और अगर आपने इसे किया तो आपकी किस्मत बदलनी तय है। अब आप तैयार हो जाइए, जहां हम जानेंगे कि इस उपाय के क्या हैं वो अद्भुत और गंभीर चेतावनियां। जब किसी इंसान की किस्मत उसे बार बार ठुकराती है, जब मेहनत करने के बाद भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ता है, जब हर रिश्ते में धोखा, हर योजना में रुकावट और हर उम्मीद में टूटन दिखने लगे, तब वह इंसान दो काम करता है, या तो हार मान लेता है या फिर वह उस अदृश्य शक्ति से मदद मांगता है जो सब देख रही है पर इंतजार कर रही है
कि कोई उसे सही समय पर सही तरीके से पुकारे, और आज 9 जुलाई का यही दिन वही सही समय है। इस उपाय के अद्भुत लाभ गुप्त शक्ति के संचार के रूप में, आर्थिक चमत्कार, जहां उम्मीद भी नहीं थी वहां से धन आएगा। इस उपाय की सबसे बड़ी पहली शक्ति है अचानक धन की प्राप्ति। वो व्यवसाय जो ठप पड़ा था अचानक चलने लगेगा। वो क्लाइंट जो महीनों से जवाब नहीं दे रहा था उसी दिन कॉल करेगा। गुरुजी कहते हैं जहाँ तिथि, नक्षत्र और योग एक साथ खुलते हैं वहाँ संपत्ति भी स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है। यही योग आज बन रहा है, और यदि आपने इसे समय रहते कर लिया तो वह अचानक पैसा जो आपकी किस्मत में था पर अटका था वो दौड़ते हुए आपके हाथों में आएगा। अटके हुए काम चल पड़ेंगे जैसे ब्रह्मांड ने हरी झंडी दे दी हो। कोई रिश्ता तय होते होते बिगड़ गया है तो यह उपाय आपके जीवन की गाड़ी को नई रफ्तार देगा। और ये हम हवा में नहीं कह रहे हैं। गुरुजी के सैकड़ों शिष्य इस विधि से अपने जीवन के सबसे कठिन कामों को सरल बना चुके हैं। दुर्भाग्य और नकारात्मकता खुद ब खुद टूटने लगेगी। इस तिथि का सबसे बड़ा कमाल ये है कि यह ब्रह्म योग क्लीनर की तरह काम करता है, यानी आपके चारों ओर जो अदृश्य काले घेरे हैं, जो बार बार रुकावट बनते हैं, जो नजर टोना तंत्र से बने हैं, उन्हें ये उपाय धीरे धीरे तोड़ता है। यह उपाय कोई ताबीज नहीं है, यह एक ऐसा ऊर्जा संकेत है जो ब्रह्मांड को बताता है अब इस आत्मा को राहत दो, अब इसके जीवन की रुकावटें हटाओ। और जैसे ही आप यह संकेत भेजते हैं ऊर्जा पलटने लगती है। कभी फोन आता है, कभी रास्ता खुलता है, और कभी आपकी खुद की सोच बदल जाती है। आपकी आत्मा का बोझ हल्का होगा और शांति मिलेगी। बहुत बार हमें लगता है कि हम थक गए हैं, पर असल में हम थके नहीं होते, हम ऊर्जा से कटे हुए होते हैं। यह उपाय आपको फिर से ब्रह्मांड से जोड़ता है, आपको फिर से वह आत्मिक शांति देता है जो आपने सालों से महसूस नहीं की। दैवीय संकेत मिलते हैं जो दिशा दिखाते हैं। ये उपाय आपको ऐसे संकेत देगा जो पहले कभी नहीं आए होंगे। कोई पुरानी चीज अचानक हाथ लगा, किसी सपने में कोई बात साफ दिखना, किसी बच्चे की जुबान से अजीब या असरदार शब्द सुनना, ये आपके सामने अचानक कोई पवित्र संकेत आ जाना, जैसे पीपल का पत्ता उड़कर गोद में गिर जाना, ये सब इत्तेफाक नहीं होंगे, ये ऊर्जा के उत्तर होंगे। भावनात्मक और मानसिक मजबूती, यह उपाय न सिर्फ आपकी किस्मत को बल्कि आपको भी बदलता है। जो डरते थे वो ललकारना सीखेंगे, जो चुप रहते थे वो अपनी बात रखने लगते हैं, जो टूटे हुए थे वो फिर से जोड़ने लगते हैं। अब महसूस करेंगे कि आपकी सोच धीरे धीरे मजबूत हो रही है, आपके मन में एक दृढ़ विश्वास बनता जा रहा है कि अब सब कुछ अच्छा होगा। अब ध्यान दें, इन अद्भुत लाभों के साथ आती है कुछ गंभीर चेतावनियां। ये कोई साधारण उपाय नहीं है, इसलिए गुरुजी ने इसके साथ कुछ बेहद महत्वपूर्ण चेतावनियां भी दी है, जिन्हें आप अनदेखा करेंगे तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। उपाय अधूरा ना करें वरना ब्रह्मांड भ्रमित हो जाएगा। इस उपाय की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। अगर आपने कुछ चीजें छोड़ दी है या विधि को बीच में रोक दिया तो आपकी ऊर्जा अधर में लटक सकती है। जैसे कोई पते वाला चिट्ठी अधूरी भेज दे, वो ना तो पहुंचती है ना लौटती है। ठीक वैसा ही होता है अधूरा उपाय। उपाय करने के समय फोन, शोर, बातों से दूर रहें। इस उपाय को करते समय आपका ध्यान पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। अगर आपने बीच में किसी से बात की या मोबाइल देखा या टीवी चलाया तो ऊर्जा विचलित हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ परिणाम नहीं। उपाय के दिन किसी से झगड़ा या अपशब्द ना बोलें। अगर आपने इस दिन किसी को अपशब्द कहे या किसी पर गुस्सा किया तो आपके द्वारा की गई सारी ऊर्जा नकारात्मकता में बदल सकती है। इसलिए उपाय के पूरे दिन मौन साधना और शांत स्वभाव बनाए रखना जरूरी है। उपाय सिर्फ अपने लिए करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ये ऊर्जा है, कोई हथियार नहीं। अगर आपने इसे किसी और को हराने के लिए इस्तेमाल किया तो नुकसान आपका ही होगा। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड न्याय करता है लेकिन प्रतिशोध नहीं लेता। उपाय के बाद उसके परिणाम जल्दी देखने की जल्दीबाजी न करें। कुछ लोग उपाय के बाद परिणाम देखने के लिए तुरंत बेचैन हो जाते हैं। ध्यान रहे, यह उपाय बीज बोने जैसा है। परिणाम जरूर आएंगे लेकिन पहले अंदर से बदलाव होगा, फिर बाहर की दुनिया बदलेगी। आप सोचिए इतना कुछ बदल सकता है सिर्फ एक उपाय से, तो क्या ये मौका गंवाना सही होगा? क्या आप फिर से इंतजार करना चाहेंगे एक और साल के लिए, या आप आज ही अपने भाग को नया मोड़ देना चाहेंगे? अब हम आपको बताएंगे वो आवश्यक सामग्री, सही स्थान और कहाँ करें, कैसे करें ये उपाय। हर चीज का महत्व, हर वस्तु ब्रह्मांड के साथ जुड़ती है और हर मिनट की गिनती होती है। अब जबकि आप जान चुके हैं कि इस उपाय से क्या क्या बदल सकता है, कैसे यह आपके दुर्भाग्य को चीर सकता है, कैसे यह धन, अवसर, मानसिक शांति और आत्मिक शांति ला सकता है, तो अब समय आ गया है उस अगले रहस्य से पर्दा उठाने का जिसके बिना यह उपाय अधूरा है। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा को बुलाने के लिए केवल मन ही नहीं वस्तुएं भी माध्यम होती हैं।
कुछ विशेष तत्व जो ब्रह्मांड से संवाद करते हैं। आज हम उन्हीं तत्वों की बात करेंगे जो अलौकिक सामग्री, सटीक समय और शुद्ध स्थान की, जिनके बिना यह उपाय केवल कल्पना बनकर रह जाएगा। आवश्यक सामग्री, रहस्य से भरी वस्तुएं जो ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। काले तिल, रहस्य और रक्षा की बीज, एक मुट्ठी। काले तिल वह बीज हैं जो नकारात्मकता को जलाकर राख करते हैं। ये ग्रह दोष, नजर, टोना टोटके की ऊर्जा को शांत करने की प्राचीन वस्तु हैं। गुरु जी कहते हैं जहाँ तिल जलते हैं वहाँ दुर्भाग्य दम तोड़ता है। लाल चंदन पाउडर, आकर्षण और समृद्धि का रंग, एक चुटकी। यह समृद्धि, शुभता और सकारात्मक कंपन को बुलाने का माध्यम है। यह सूर्य और मंगल की शक्तियों को जागृत करता है। लौंग, संपर्क और संकेत की चाबी, मात्र 4 नग। लौंग ब्रह्मांडिक संदेश वाहक का काम करती है। जब इन्हें सही विधि से उपयोग में किया जाता है तो वह आपकी बात ऊपर तक पहुंचाती है। एक तांबे या मिट्टी का दीपक, शुद्ध अग्नि का स्रोत। यह दीपक आपके भाव और ऊर्जा को पवित्र अग्नि के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचाता है। देसी घी, शांति और स्थिरता का तेल, केवल देसी गाय के घी का उपयोग। यह अग्नि को स्थिर रखता है और दिव्य ज्योति को सशक्त बनाता है। एक पीला फूल, ब्रह्मांड से संपर्क की प्रतीक। पीला रंग गुरु, ज्ञान और आशीर्वाद का प्रतीक है। यह फूल अर्पण की भावना को दर्शाता है। एक नया सफेद वस्त्र या रुमाल, शुद्धता और नियत का संकेत। इसे पूजन के स्थान पर बिछाया जाएगा। यह शुद्धता और आपकी नियत को दर्शाता है। थोड़ी सी मिट्टी, पृथ्वी तत्व की ऊर्जा, शुद्ध बिना छुई हुई मिट्टी। यह उस स्थिरता और आभार को दर्शाती है जो आपको चाहिए। एक खाली मिट्टी का कुल्हड़ या तांबे का लोटा, इसे जल से भरना है। यह जीवन शक्ति का प्रतीक होगा। पीपल या तुलसी का पत्ता, यदि संभव हो तो। यह जीवित प्रकृति से जुड़ने का माध्यम, यह ऊर्जा को अस्थायित्व देता है। एक सिक्का, धन का प्रतीक। कोई भी चलन वाला सिक्के लें, यह आपके धन को ब्रह्मांड के सामने प्रस्तुत करता है। चुटकी भर हल्दी, ब्रह्मांड की सकारात्मकता का सूत्र। यदि घर की लक्ष्मी से जुड़ी है, यह कार्य को सिद्ध और मांगलिक बनाती है। विशेष ध्यान रखें, ये सारी सामग्री पूरी तरह शुद्ध और नई होनी चाहिए। किसी और के छुए हुए सामान का उपयोग ना करें। यदि संभव हो तो सामग्री खुद के हाथों से लाकर एक सफेद कपड़े में रखें। अब जानते हैं इस उपाय को कहाँ करना है। ऊर्जा स्थल। गुरु जी कहते हैं हर उपाय का एक अपना स्थान होता है। जहाँ ऊर्जा स्थिर हो वहीं उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। घर का उत्तर पूर्व कोना सबसे शुभ माना गया है। यहाँ पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार सबसे अधिक होता है। अगर आप यही उपाय करते हैं तो कम से कम 3 गुना अधिक प्रभाव मिलता है। अगर उत्तर पूर्व दिशा संभव ना हो तो पूजन स्थान, घर का मंदिर जहाँ आप रोज दीपक जलाते हैं, वहीं ऊर्जा स्थिर रहती है। घर के मंदिर में आप यह उपाय पूरे ध्यान और श्रद्धा से करें। खुली छत या आंगन, ब्रह्मांड से सीधा संवाद। अगर रात के समय खुले आसमान के नीचे करें तो यह उपाय और भी असरकारक हो सकता है। ध्यान रहे स्थान शुद्ध हो और पवित्र हो। पेड़ के नीचे, विशेष रूप से पीपल, तुलसी या बेल के पास, यदि संभव हो तो। प्राकृतिक ऊर्जा से युक्त स्थल ध्यान और साधना के लिए सबसे उपयुक्त। लेकिन रात को बाहर अकेले जाने से पहले सावधानी और सुरक्षा रखें। उपाय करने का शुभ समय जब ब्रह्मांड खुलता है। गुरुजी ने जिस समय को बताया है वह किसी घड़ी या कैलेंडर में नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के द्वार खुलने का समय है। मुख्य उपाय समय रात्रि 9:10 से लेकर 10:45 के बीच। यह समय इंद्र योग और मूल नक्षत्र के चरम बिंदु पर होगा। चंद्रमा पूर्ण ऊर्जा से युक्त होगा। ब्रह्मांड का कंपन सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। यदि ये समय चूक जाए तो दूसरा विकल्प है अमृतकाल, रात्रि 10:04 से लेकर 11:46 तक। यह काल ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए बेहद प्रभावशाली है। आप इस समय पर भी पूरी विधि से उपाय कर सकते हैं। पूजन से पहले की तैयारी, शुद्धि और स्थिति का महत्व। स्नान करके साफ वस्त्र पहने, सफेद या पीले रंग के। उपाय के समय आप केवल अकेले हों या एक सहायक जो पूरे मन से साथ दे। कोई भी शोर, टीवी, मोबाइल या अनावश्यक बात ना हो। पूजन स्थान पर एक अगरबत्ती, दीपक या जल का पात्र रखें। सही स्थान की जानकारी, ब्रह्मांड के द्वार खुलने का सटीक समय। अब आगे हम आपको बताएंगे वो रहस्यमय विधि जिससे यह सब कुछ जुड़कर आपके जीवन की ऊर्जा को घुमा देंगे। आगे हम जानेंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, कदम दर कदम, ऐसे जैसे गुरुजी स्वयं आपको निर्देश दे रहे हों। क्या आप तैयार हैं उस सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को जानने के लिए? अब वो क्षण आ गया है जब आपको ब्रह्मांड से संवाद करना है, जब आपके शब्द, आपके कर्म और आपके भाव ब्रह्मांड की उस शक्ति तक पहुंचने वाले हैं जो अब तक सिर्फ मौन थी, लेकिन आज आपकी आवाहन के प्रतीक्षा में है। गुरु जी कहते हैं शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन भाव अगर शुद्ध हो तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। अब आप उस विधि को जानने जा रहे हैं।
जिसे सदियों से सिर्फ गुरु परंपरा में बताया जाता था, कभी किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया, क्योंकि यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह एक आंतरिक यज्ञ है। चरण एक, पूजन स्थल की स्थापना, जहाँ ऊर्जा रुकती है। पहले उस स्थान को एक बार जल से धो ले जहाँ आप बैठने वाले हैं। सफेद कपड़ा बिछाएं, यही आपकी ऊर्जा मंडल की आधार भूमि होगी। अब उस कपड़े के मध्य में एक छोटा लकड़ी का पट रखें यदि संभव हो तो, नहीं तो जमीन पर आसन से काम चलेगा। दिए को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें, उसमें देसी गाय का शुद्ध घी डालें और बत्ती जलाएं। इस दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखें और उसका प्रकाश उत्तर पूर्व को छूता रहे, क्योंकि वहीं से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है। दीपक जलाते समय मन में 3 बार कहें, हे ब्रह्मांडीय शक्ति, मेरे जीवन की दिशाएं खोलो, खोलो मेरा भाव ग्रहण करो। चरण 2, सामग्री को स्थापित करना, एक ब्रह्मांडीय मंडल बनाना। दिए के दाहिने रखें काले तिल 1 मुट्ठी, लौंग 4 नग, सिक्का। ये तीनों नकारात्मकता को शुद्ध कर आपकी बात ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दिए के बाएं रखें लाल चंदन 1 चुटकी, पीला फूल। ये आपकी प्रार्थना को मधुर, आकर्षक और ब्रह्मांड के योग बनाते हैं। दीपक के सामने रखें मिट्टी या तांबे का लोटा जिसमें जल हो, उसके ऊपर रखें तुलसी पीपल का पत्ता। यह जीवन और प्रकृति का प्रतीक है। सफेद कपड़े के कोने में रखें 1 चुटकी हल्दी, मिट्टी शुद्ध, ये धरती से जुड़ाव और अस्थायित्व के प्रतीक हैं। कदम 3, शुद्धि और ध्यान, भीतर से ऊर्जा को जागृत करना। अब आप स्वयं शांत बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथ गोद में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हुई। अब 3 बार गहरी सांस ले। पहले सांस अंदर भरते हुए कहें, मैं ऊर्जा को आमंत्रण दे रहा हूँ। फिर सांस छोड़ते हुए कहें, मैं स्वयं को शुद्ध कर रहा हूँ। अब 9 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह गुरु जी द्वारा सुझाया गया ऊर्जा सक्रियता मंत्र है। अंत में आंखें खोले, दीपक की लौ को देखिए और मन में स्वीकार कीजिए कि ब्रह्मांड अब आपको सुन रहा है। चरण 4, ऊर्जा संचार प्रक्रिया, गुप्त संकेतों से ब्रह्मांड को भेजना संदेश। अब बारी है उस क्षण की जब आप ब्रह्मांड से वह मांग करने वाले हैं जो आपने वर्षों से दबा रखा था, जो आपके सपने में बार बार आता था पर अब तक आपके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया। अब करें ये प्रतिक्रिया एक एक करके। पहला संकेत, अपने दोनों हाथों से काले तिल ले और दीपक के सामने रखें और कहें, जैसे जैसे ये तिल अग्नि के सामने है वैसे ही मेरी जीवन की बाधाएं मुझसे दूर हों। अब तिल को दीपक के पास ही रखने, जलाए नहीं। दूसरा संकेत, लौंग को हाथ में लेकर आंखें बंद करें और मन में वो बात सोचें जो आप ब्रह्मांड से सच में चाहते हैं। वो धन, चाहे वो धन हो, नौकरी हो, मुकदमा जीतना हो, रिश्तों की बहाली, स्पष्ट रूप से अपनी मांग कहें। अब लौंग को दीपक के चारों ओर 4 दिशाओं में एक एक करके रखें। तीसरा संकेत, सिक्का को हाथ में लें और मन ही मन में कहें, हे दैवी शक्ति, मैं यह प्रतीक रूप में अपना अटका हुआ धन अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इसे 100 गुना करके लौटाओ। फिर सिक्का जल पात्र में रखें। चरण 5, अग्नि अनुष्ठान, ऊर्जा बलिदान और प्रार्थना। अब दिए में 1-1 चुटकी हल्दी, चंदन, तिल डालें। इस प्रक्रिया को करते समय मन में यह भाव रखें कि आपकी सारी बाधाएं अग्नि के संपर्क में आते ही पिघल रही हैं। अब कहें, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूँ बदलाव के लिए। अब मेरी ओर देखो, मुझे राह दो, मुझे मेरी नियति दो। चरण 6, ब्रह्मांड से मौन संवाद, मांग और साक्षात स्वीकार कराना। अब अगले 3 मिनट तक कुछ न बोलें, दिए की लौ को एकटक देखें और जो आपने मांग की है उसे महसूस करें। ऐसा मानिए जैसे वो मांग पूरी हो चुकी है। चरण 7, विधि का समापन, ऊर्जा को वापस शरीर में स्थापित करना। अब दोनों हाथ जोड़ें और धीरे से कहें, हे ऊर्जा, अब जब तुम आई हो मुझे छोड़कर न जाना, मुझे सशक्त बनाओ, मुझे संकल्प दो, मुझे ब्रह्मांड से जोड़ दो। अब आंखें बंद करें और 5 बार लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ें। दीपक को बुझाए नहीं, उसे अपने आप बुझने दें। चरण 8, अगले दिन क्या करें, ऊर्जा को स्थायित्व देने के लिए। अगले दिन सुबह उस सिक्के को किसी मंदिर या जरूरतमंद को दान करें, यह ऊर्जा का भुगतान है। बाकी बची सामग्री को किसी पीपल या तुलसी के पास रखें। दिया और लोटा धोकर अगले मंगलवार, गुरुवार या फिर उपयोग कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण विधि जिसके हर चरण में छुपा है रहस्य, शक्ति और ब्रह्मांडीय संवाद, जिसे करके आप न सिर्फ अपने दुर्भाग्य को मिटा सकते हैं बल्कि वो जिंदगी जी सकते हैं जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन हर शक्ति के साथ आता है एक नियम और हर अनुष्ठान से जुड़ी होती है कुछ सावधानियां, और अगर आपने उन बातों का ध्यान नहीं रखा तो सारी मेहनत पानी में जा सकती है। इसलिए आगे हम बताएंगे सबसे निर्णायक सावधानियां और अंतिम आशीर्वाद। आपने अभी वह विधि जाना है जिसे सदियों तक केवल मुनियों,
साधकों और गुरु परंपरा के योग शिष्यों को बताया जाता था, जिसे करने के बाद किसी की तकदीर बदल गई, किसी के घर धन का सोता फूट गया। लेकिन गुरु जी की एक बात आज हर शब्द से ऊपर है, जिसे आशीर्वाद बनाना हो उसे साधना बनाओ, और जिसे श्राप बनाना हो उसे लापरवाही बना दो। यानी अगर इस उपाय के बाद आपने कुछ जरूरी बातों का ध्यान नहीं रखा तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। उपाय वाले दिन किसी से झगड़ा, गाली, व्यंग या निंदा ना करें, किसी को अपमानित ना करें, अपने मन को शांत रखें। ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस दिन बेहद संवेदनशील होती है। यदि आपने किसी के लिए बुरा सोचा तो वह ऊर्जा आपके ही चारों ओर जाल बना सकती है। किसी को यह उपाय करते समय ना दिखाएं। जब आप उपाय कर रहे हो तब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना देखे, ना टोके। उपाय के स्थान एकांत रखें। यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। इसे अगर किसी ने मजाक या शंका की दृष्टि से देखा तो उसकी ऊर्जा आपके प्रभाव को कमजोर कर सकती है। मांग को बार बार ना दोहराएं। आपने जो मांग ब्रह्मांड के सामने रख दी है उसे बार बार दोहराना उसकी ऊर्जा को भ्रमित करना है। गुरु जी कहते हैं ब्रह्मांड अंधा नहीं है, वो बस इंतजार करता है कि तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। इसलिए उपाय के बाद बस अपने कर्म पर ध्यान दें और प्रतीक्षा करें। उपाय के 3 दिन तक कोई नया उपाय ना करें। ब्रह्मांड को संकेत देने के बाद कुछ समय उसे समझने दें। अगर आपने कई उपाय एक साथ कर दिए तो ऊर्जा दिशाहीन हो सकती है। याद रखिए, गुणवत्ता का खेल है, संख्या का नहीं। अगर कोई संकेत आए तो उसे नजरअंदाज ना करें। उपाय के बाद ब्रह्मांड अक्सर उत्तर देते, सपने, शब्द, संयोगों या किसी व्यक्ति के माध्यम से। अगर आपको कोई अजीब सपना आए या किसी अजनबी की कोई बात दिल को छू जाए या किसी पंछी, बच्चे या फूल की तरह हरकत आपको कुछ समझ आए तो जान लीजिए वो संदेश है। उसे हल्के में ना लें, उसे समझें और अपने जीवन में उसे दिशा बनाएं। गुरु जी की अंतिम संदेश जो हर साधक के लिए मंत्र है, तू मांगता है ठीक है, पर तू जब देने के लायक हो जाएगा ब्रह्मांड खुद तेरे दरवाजे पर आएगा। तू अगर सही दिशा में एक कदम भी चला तो ऊर्जा 100 कदम तेरे पास आएगी, पर अगर तू उसी अंधकार में ठहरा रहा तो कोई उपाय तुझे उजाला नहीं दे सकता। इसलिए उपाय के साथ कर्म बदलो, सोच बदलो और भरोसा रखो। शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अपने हाथ जोड़िए और एकांत में मेरी इन पंक्तियों को मन ही मन में दोहराएं। हे ब्रह्मांड, अब मैं थका नहीं हूँ, मैं अब भाग को दोष नहीं देता। मैं अब तैयार हूँ तेरी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, तेरे आदेश को समझने के लिए और अपने कर्म को नया आकार देने के लिए। मेरे भीतर की शक्ति जागृत हो, मेरा दुर्भाग्य शांत हो, मेरा भविष्य प्रकाशमान हो और मेरी आत्मा शांत हो। इस उपाय को आपने जिस श्रद्धा से सुना है वही आपकी सबसे बड़ी ऊर्जा है। यदि आपने अंत तक वीडियो पूरे विश्वास, ध्यान और भाव से देखे हैं तो आप सिर्फ उपाय नहीं कर रहे, आप बदलाव की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं। अब पीछे मत देखिए, अब संदेह मत पालिए, अब बस प्रतीक्षा करिए और अपने कर्म में लग जाइए।